JRCM साथियों, मेरा नाम लव कुमार हजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ, वो है 7 कार्डिनल्स। अभी तक हमने बातचीत करी थी कि हमें आरसी में क्या क्या काम करना चाहिए, लेकिन आज जो मेरा विषय है वो बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है नया तरीका। जब भी हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, नया ख्याल आता है जो आपने आज तक इस सिस्टम में नहीं देखा, उसको करने से पहले अपने सीनियर अपलाइन के साथ ज़रूर एक बार डिस्कस करें। यदि आपका अपलाइन कहता है कि काम करने योग्य है तो आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपलाइन ने कहा कि ये करने योग्य नहीं है तो आपको किसी भी हाल में उस काम को नहीं करना, चाहे आपको कितना ही वो काम सही लगता हो। ध्यान रखिए, कोई भी काम नया अपनी अपलाइन से पूछे बगैर नहीं करना। दूसरा है नकारात्मक बात। ये सिस्टम कभी भी आपको परमिशन नहीं देता कि आप कोई भी नेगेटिव बातचीत आप अपनी डाउनलाइन या अपनी क्रॉस लाइन से करें। अगर कोई नेगेटिव चीज आपके सामने आई भी है तो आपका फर्ज सिर्फ इतना सा है कि एक बार वो बात अपनी अपलाइन को बता दें, उसके बाद आप उस बात को दोबारा डिस्कस ना करें। आपकी डाउनलाइन को नेगेटिव बात कहने का मतलब पंडित जी ये है कि अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर देना। जहर एक बार देने के बाद हो सकता है जहर से बचा जाए, लेकिन एक बार नेगेटिव बात आपने जाने या अनजाने अपनी डाउनलाइन या अपनी क्रॉस लाइन से आपने कह दी तो वो बात असर करेगी ही करेगी और उसका कई बार बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तीसरा काम है पैसा, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़। कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पैसों के साथ खिलवाड़ कैसे होता है? कई बार हम सब मिलकर काम करते हैं, जाने अनजाने हमारा कुछ आपसी लेन देन हो जाता है। हमें पहली बात तो कोशिश करनी है आपसी लेन देन ना हो, लेकिन अगर गलती से किसी वश हो गया है तो तुरंत उसको हमें क्लियर करना है, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत बार हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, या कभी कोई टारगेट पूरा करने के लिए हमें नाजायज रूप से किसी व्यक्ति का पैसे को उसमें इन्वॉल्व नहीं कराना। दूसरी चीज है भावनाओं के साथ खिलवाड़, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। आप अगर अपलाइन है और अपनी डाउनलाइन को हमेशा आप डांटते रहेंगे, उसको गलत तरीके से उसका व्यवहार करेंगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और सतीश पंडित जी एक बात कहते हैं थे कि लोग कभी बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं। आपकी टीम में यदि लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन अगर आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होगा, आपकी बात करने के तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, तो लंबा समय तक आपके साथ नहीं रुकेंगे। और तीसरा है किसी के परिवार के साथ खिलवाड़। हम उठते बैठते साथ साथ हैं, हमें उसके लोगों के घर आना जाना पड़ता है, तो हम हर घर में माँ बहन बेटियां होती हैं। हमारी नज़र, हमारी सोच हर व्यक्ति के परिवार के साथ अच्छी रहनी चाहिए। किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि यार फला व्यक्ति हमारे घर ना आए कि उसकी जो नीयत है या उसकी नज़रें हैं वो अच्छी नहीं हैं। हमें अच्छी नीयत, अच्छी नज़रों के साथ हमेशा मिलकर काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आलोचना, बुराई और शिकायत। बहुत सारे लोग इस चीज़ में माहिर हैं, वो हमेशा आलोचना ही करते रहते हैं, बुराइयां ही करते रहते हैं। हमें आलोचना, बुराई और शिकायतों से बचना है। आप खुद भी महसूस करेंगे जो व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता रहेगा वो हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आलोचनाओं से बचना है, बुराइयों से बचना है, शिकायतों से बचना है। शिकायत करके भी कभी आप बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्रॉस लाइन। यहाँ एक टर्म है, एक होता है अपलाइन, एक होता है डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन के अलावा जो बाकी जो लोग होते हैं वो हमारे क्रॉस लाइन है। हमें क्रॉस लाइन के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, लेकिन एक सीमित दायरे में। वत्सी एक बात हमेशा कहते हैं कि क्रॉस लाइन के साथ हमेशा रिलेशन हमारे उसके मीटिंग हॉल तक रहने चाहिए, किसी के डाइनिंग रूम में, किसी के ड्राइंग रूम में नहीं जाना चाहिए। यानी कि हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। हमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना अपने क्रॉस ग्रुप से। कभी भी हमें क्रॉस ग्रुप से उसका बिजनेस के बारे में नहीं जानना, ना ही क्रॉस ग्रुप कभी आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछे तो आपको अपने बिजनेस की सिचुएशन के बारे में आपने डिस्कस करना है। इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्रॉस लाइन के साथ जाने अनजाने में कुछ बातें शेयर करते हैं जिसका बाद में जाके बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है धूम्रपान व शराब। इस सिस्टम में बिल्कुल भी, अगर आप इस सिस्टम में बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को तो आपको अवॉइड करना है। गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है ना, अल्कोहल है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल अपने आप को दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक है। क्योंकि
लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, लोग आपको अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें मन से करते हैं, लेकिन जब वो पर्सनल लाइफ में आपके पास आकर वो देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में तो आप बहुत सारे, आपके अंदर कमियां हैं, बहुत सारी गलत आदतें हैं, तो वो आपसे दूरी बना लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, बात छोटी सी होती है लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए। कभी भी प्रयास करें कि अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ें। स्पेशली मीटिंग सेमिनार के वक्त तो बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है झूठ और करनी कथनी हमेशा आपकी एक होनी चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। लोगों का विश्वास तोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपका एक छोटा सा झूठ उसका जिंदगी भर का आपके ऊपर से विश्वास खत्म कर देगा। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि मैं इस महीने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप वही बोलें जो आप करने वाले हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा बड़ा ना बोलें और जितना बोलें फिर उसको करें। आपके जो शब्द हैं वो सामने वाला व्यक्ति उसको रिकॉर्ड कर रहा है। एक एक शब्द आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी गुडविल बनने में समय लगेगा, आपकी इमेज बनने में समय लगेगा, लेकिन गुडविल खराब होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये 7 कार्डिनल रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो काम है जिनको किसी भी हाल में हमें नहीं करना अगर बड़ी सफलता हम पाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।